नमस्ते दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, जिस वैकेंसी का आप लोग इंतजार कर रहे थे ना, मैं बात कर रहा हूं दोस्तों बिहार दरोगा सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। संपूर्ण डिटेल्स हम आपको बताएंगे। हमने दोस्तों कुछ दिन पहले वीडियो बना के बताया था इसका नोटिफिकेशन अक्टूबर में आ रहा है। ये दोस्तों अक्टूबर खत्म होने से पहले सितंबर लास्ट 30 तारीख को जारी कर दिया गया है। संपूर्ण जानकारी इसके बारे में देंगे। सिलेबस क्या है, सिलेक्शन किस आधार पर होता है, सारा कुछ आपको बताने वाले हैं। पूरा वीडियो को देखिएगा। और पहले इंफॉर्मेशन मैंने दिया था, इस बात पर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा। जो भी लेटेस्ट वैकेंसी है, आने वाली वैकेंसी है, सबका इंफॉर्मेशन देते हैं। अब देखिए, एग्जैक्ट हमने 1275 पोस्ट पर बताया था, उतना ही पोस्ट पर वैकेंसी आई है। फॉर्म आपका जो है ना 5 अक्टूबर से भरा जाएगा। 5 नवंबर इसका लास्ट डेट रखा गया है। ठीक है, 1 महीना तक आपका फॉर्म भरने का समय है। ठीक है, देखो इसमें अप्लाई करने का 700 रुपये आपका लिया जाएगा। भाई कौन कौन अप्लाई कर सकता है? अदर स्टेट के भी बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और बाकी ईबीसी, बीसी, जनरल, ईडब्ल्यूएस का 700 रुपये लगता है। एससी है, एसटी है, फीमेल और पीएच कैंडिडेट का दोस्तों, ठीक है, पीएच नहीं दोस्तों, मतलब स्वतंत्रता सेनानी का माफ कीजिएगा 400 रुपये है। ठीक है, चलो, क्योंकि इसमें फिजिकल है तो पीएच अलग से नहीं होता। ठीक है, चलो जनरल का सीट देख लीजिए। मेल और फीमेल का अलग अलग सीट है। देखो सबसे पहले जनरल में टोटल दोस्तों 441 सीट है, जिसमें से फीमेल का 153 सीट है। ठीक है, ईडब्ल्यूएस का टोटल 111 है, जिसमें से फीमेल का 34 सीट है। बीसी का 107 है, जिसमें से फीमेल यहाँ पर 36 पोस्ट हो गया। ईबीसी का देख सकते हैं 238, फीमेल का 75 पोस्ट है। एससी का 275 है, अच्छा खासा पोस्ट है। ठीक है, और एससी में फीमेल में 66 पोस्ट हो गया। एसटी में 16 और 4 है, और बीसी फीमेल का अलग से आरक्षण होता है महिलाओं का, तो वो दोस्तों आपका 82 सीट है। यहां पे एक चीज नोटिस करने वाली बात है, अब सबसे ज्यादा अगर आबादी की बात करें ना, तो भैया बीसी में और ईबीसी में आबादी आता है ज्यादातर। बीसी में आपका आबादी होता है, लेकिन बीसी का मात्र 107 ही सीट दिया गया है। तो आप लोग निराश मत होइएगा, आप लोग जनरल में काउंट हो गए अगर आपका अच्छा नंबर होगा ना। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर समझिएगा, मैं अभी ही बता देता हूं। अगर आपका मार्क्स दोस्तों जनरल का जितना कटअप रहता है उतना आपका आता है, तो आपको जनरल में काउंट कर दिया जाएगा। तो अपना कैटेगरी प्लस जनरल का आपका सीट लेकर चलना है, उतना सीट है। अब ये इसमें एज कब से काउंट हो रहा है, हमने पहले आपको बताया था कि जो एज है ना 2 दिन में काउंट होता है। देखो, तो सेकंड वाला हमने 1 अगस्त 2023 भी बताया था। इसी डेट से आपका एज काउंट हो रहा है। 1 अगस्त 2023 से आपका एज की गणना की जाएगी। तब तक दोस्तों देखो 20 से 37 साल तक जनरल का। बिहार में दोस्तों देखो दिक्कत नहीं होता, जैसे बिहार एसएससी है, कोई भी वैकेंसी एज अच्छा खासा लेते हैं। ठीक है, बीसी ईबीसी फीमेल का आपका 20 से 40 साल, और एससी है, एसटी है आपका 20 से 42 साल तक। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब सिलेक्शन प्रोसेस ध्यान से समझिए दोस्तों। सबसे पहले प्री टेस्ट होगा, उसके बाद आपका मेंस होगा, फिर आपका फिजिकल। अब मेडिकल ये नाम मात्र का होता है, इसको इग्नोर कीजिए। ठीक है, समझ लीजिए 3 स्टेज है। बाकी प्री का सिलेबस 100 क्वेश्चन 200 मार्क्स। 100 क्वेश्चन दोस्तों, एक क्वेश्चन 2 नंबर का, तो टोटल आपका 200 मार्क्स हो गया। 2 घंटे का समय होता है, और निगेटिव 0.2। निगेटिव के बारे में हम आगे विस्तार से बात करेंगे। इसमें पूछा क्या जाएगा, अब देखो दोस्तों, इसमें जीके, जीएस और करंट अफेयर में पूछा जाता है। यानी जीके, जीएस आपका समान ज्ञान और समान अध्ययन से संबंधित सवाल रहता है। मैथ नहीं पूछा जाता, इंग्लिश नहीं पूछा जाता, रीजनिंग का भी दोस्तों नामो निशान इसमें नहीं रहता है। तो ये आपको पढ़ना है, समझ लीजिए एक ही सिलेबस पढ़ना है, एक ही बुक से आपका कंप्लीट होने वाला है, तो बहुत अच्छा बात है। ठीक है, अब मेंस का सिलेबस, मेंस में 2 पेपर होता है। एक जो पेपर है ना वो ओनली क्वालिफाई नेचर का होता है। क्या है भैया, ये क्वालिफाई वाला जो है ना हिंदी है, क्वालिफाई नेचर का, इसका मेरिट से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, अब 100 क्वेश्चन 200 मार्क्स, 2 घंटे का इसमें समय होता है। 0.2 निगेटिव, यानी दोस्तों 0.2 यानी 5 गलती पे 1 नंबर आपका कटेगा। ठीक है, अब देखो, अब उसके बाद जो सेकंड पेपर होता है ना, इसी पर आपका जो मेरिट बनता है पेपर 2। इसमें जीके, जीएस और मैथ्स इंक्लूडिंग क्वेश्चन होता है। मैथ्स ज्यादा नहीं होता है दोस्तों, 4-5 से ज्यादा मैथ नहीं पूछेगा। ठीक है, इसलिए हमने मैथ इसमें नहीं भी लिखते ना तो काम हो जाता। तो हमने आपको लिख दिया कि 4 से 5 पिछला सिलेबस देखोगे ना तो मैथ का चर्चा नहीं है, लेकिन 4 से 5 क्वेश्चन मैथ का पूछा जाता है। इसलिए हमने आपको बता दिया ताकि आप प्रिपरेशन पहले से कर सको। ठीक है, देखो 100 क्वेश्चन 200 मार्क्स, 2 घंटे का समय, 0.2 निगेटिव। ये दोस्तों आप लोगों ने सिलेबस देख लिया। चलिए अब देखिए दोस्तों, यहां पर मैं आपको बेस्ट बुक बताता हूं जिससे आप इसकी संपूर्ण तैयारी कर सकते हो। ये जो बुक आप देख रहे हो ना, ध्यान से देखिएगा दोस्तों, ये पूजा पब्लिकेशन की तरफ से समान ज्ञान का बुक है। इसमें तमाम चैप्टर जितना भी इसमें सवाल पूछेगा ना, प्री हो चाहे मेंस हो, उसके लिए दोस्तों ये बुक होने वाला है। तमाम बिहार एसआई हो, बिहार पुलिस हो, बिहार एसएससी के जो वैकेंसी है सभी में काम आने वाला है। पुलिस दरोगा, इसके रेलवे वगैरह कोई भी तैयारी करते हो ना, तो मतलब कंप्लीट तैयारी करने के लिए अच्छा बुक है दोस्तों। ये बुक आपको ले लेना है। ठीक है,
और दोस्तों आपको हिंदी इसमें सिलेबस में शामिल है, तो हिंदी के लिए भी इनका बुक आता है सामान्य ज्ञान का, ठीक है। तमाम प्रकार के कंपटीशन के एग्जाम में आपका फायदेमंद होने वाला है। इन दोनों का लिंक मैंने दोस्तों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तो वहां से ऑनलाइन खरीद सकते हो या नजदीक की दुकान पर उपलब्ध है तो वहां से भी ले सकते हो। अब यहाँ पर निगेटिव के एक चीज ध्यान दीजिएगा, बच्चा गलती क्या करता है ना, देखिए गलती ये होता है ना कि यहाँ पर निगेटिव देख के दोस्तों आप लोग 100 में 100 क्वेश्चन नहीं कर पाते हो। अब देखिए क्या हुआ था ना, मैं एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूँ। बहुत सारे बच्चों का हमारे पास आता है कि सर हमारा इतना 0.7 नंबर छूट गया, इतना नंबर छूट गया। कारण क्या था ना, अब 100 क्वेश्चन है उनको दोस्तों, मान के चलो एक बच्चा को मेरे सर्किल में 85 क्वेश्चन उन्होंने टच किया था। अब बाकी जिसमें तुक्का लगाना था ना 5 से 7 क्वेश्चन जिसमें डाउट था उनको, भैया ए होगा कि बी होगा, तो वो दोस्तों छोड़ दिए थे। अब यहाँ पर निगेटिव इतना कम है ना दोस्तों, आपको जो इसमें डाउट है तुक्का लगा सकते हो। कैसे समझिएगा, एक क्वेश्चन दोस्तों कितना नंबर का है, एक क्वेश्चन दोस्तों आपका 2 नंबर का है और निगेटिव 0.2 है। समझ रही, अगर आपका दोस्तों 10 तुक्का लगाते हो, ठीक है, चलो 10 तुक्का लगाते हो, मान के चलो 10 में आपका डाउट है, तुक्का लगाते हो, 10 में से अगर आपका 3 सही होता है और 7 गलती हो जाता है, एग्जाम्पल के तौर पर मानिएगा, ठीक है, 3 का कितना नंबर मिलेगा, 3 का दोस्तों 3 सही होता है 6 नंबर मिलेगा, और 7 का कितना नंबर कटेगा, 5 पर 1 को कट रहा है, तब आपका समझ लो ना 1.5 नंबर से भी कम कटेगा, ठीक है, तब भी आपका घटाओगे ना 1.5 नंबर भी मान लेते हैं तो कितना नंबर आएगा, 4.5 नंबर तब भी आ जाएगा। इसे निगेटिव बहुत कम है, 90 प्लस क्वेश्चन आपको टच करके आना है, समझ लीजिएगा, इसलिए मैंने डिटेल्स में बताया निगेटिव के बारे में, ठीक है। अब इसका फिजिकल समझिएगा, फिजिकल में सबसे पहले SC है ST है तो 160 सेंटीमीटर हाइट। अदर दोस्तों कैटेगरी जैसे आपका बिहार में BC EBC चलता है और जनरल है और EWS है ना, तो आपका 165 सेंटीमीटर हाइट होता है। फीमेल का कोई भी कैटेगरी हो, ऑल फीमेल कैटेगरी के लिए 155 सेंटीमीटर हाइट। क्लियर है, चलो अब देखो यहाँ पर दोस्तों चेस्ट की अगर हम बात करें ना, SC है ST है तो आपका 79 से 84, ठीक है। अदर कैटेगरी आपका BC EBC EWS वो सबका आपका 81 से 86, ठीक है। रनिंग कितना होता है भैया, रनिंग जो है ना 1.6 किलोमीटर 6.5 मिनट का समय मिलता है, अच्छा खासा समय। यही कांस्टेबल रहता है तो 6 मिनट मैक्सिमम आपका समय रहता है, लेकिन इसमें 6.5 मिनट, ठीक है। और फीमेल का दोस्तों 1 किलोमीटर 6 मिनट का समय है। क्लियर है, चलो हाई जंप होगा 4 फीट और लॉन्ग जंप होगा 12 फीट और गोला फेंकना होता है 16 पाउंड का दोस्तों आपका 16 फीट, ठीक है, 16 पाउंड का, केजी में मत समझ लीजिएगा, ठीक है। अब देखो फीमेल का 3 फीट आपका हो गया हाई जंप, लॉन्ग जंप 9 फीट और 12 पाउंड का 10 फीट फेंकना होता है। तो ये सिलेबस हो गया दोस्तों। तो जैसे मैंने बताया था दोस्तों, नोटिफिकेशन आ गया है। कब से अप्लाई हो रहा है भैया, यहाँ पर देखो कब से अप्लाई हो रहा है, ये 5 अक्टूबर से, 5 दिन का समय जो मैं वीडियो बता रहा हूं, जस्ट आधे घंटे पहले नोटिफिकेशन आया है दोस्तों, ठीक है। तो संपूर्ण जानकारी हमने दे दिया बिहार दरोगा से रिलेटेड। अब इसका आप लोग पूछोगे सर कट ऑफ कितना जाता है, कितना नंबर पर सिलेक्शन होता है। देखिए कट ऑफ हम एक सेपरेटेड वीडियो तो बनाएंगे, लेकिन थोड़ा बहुत इसमें आइडिया मैं आपको दे देता हूं। देखो इसमें दोस्तों आपको टारगेट क्या करना होता है ना, कोई भी परीक्षा कोई भी एग्जाम दो ना, तो आपको हमेशा टारगेट करना है। जैसे बिहार का आप 100 क्वेश्चन है 200 मार्क्स का, तो भाई कंपटीशन बिहार में अच्छा खासा होता है। पिछला बार अगर वैकेंसी देखो ना तो 2200 से ज्यादा पोस्ट है, इस बार 1275 ही पोस्ट दिया गया है। तो वैकेंसी दोस्तों थोड़ा बहुत नहीं बहुत ज्यादा कम हुआ है, लगभग दोस्तों आप बोल सकते हो ना 40% वैकेंसी कम है। तो कट ऑफ जाहिर सी बात है वैकेंसी कम रहेगा, भरने वाले इसमें जानते हो कितना बच्चा अप्लाई करेगा। देखो दोस्तों इसमें लगभग मेरे ख्याल से 18 से लेकर दोस्तों 20 लाख बच्चा फॉर्म को अप्लाई करेगा, इतना आपका कंपटीशन है। तो कोई भी दोस्तों एग्जाम निकालने के लिए आपका 80% में टारगेट रखिएगा, भाई इतना नंबर लाना है, केवल जीके जीएस नहीं पढ़ना है ना, तो 80 प्लस का टारगेट हमेशा रखो। कभी भी नौकरी आपको कोई नहीं रोक सकता, हमेशा 80 प्लस 100 में 80 प्लस क्वेश्चन सही करने का, मार्क्स में डबल कर लीजिए 160, तो मेरिट वगैरह कोई रोक सकता है, कोई नहीं रोक सकता। चलिए तो ये इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दिया। कोई सवाल पूछना हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद।